खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात हिंदी का आधार खड़ी बोली है। ठीक है, यानी कौन सी बोली थी जो विकसित होकर हिंदी बनी? खड़ी बोली। खड़ी बोली ऐसी बोली थी जो विकसित होकर क्या बनी है? हिंदी। चलिए लिखेंगे, हिंदी में कुल 17 बोलियां हैं। हिंदी में कुल 17 बोलियां हैं। जब भी परीक्षा में आएगा तब कितना मारेंगे? 17। अगर 17 ऑप्शन में नहीं है तो 18। ठीक है, लिखेंगे, यदि विकल्प में 17 नहीं है तो 18 है। लिखिए, हिंदी में उपभाषा की संख्या 5 है। हिंदी में उपभाषा की संख्या कितनी है? 5। और पर है 5 नहीं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। प्रमुख बोलियां और उनका नामकरण करने वाले विद्वान। हिंदी की प्रमुख बोलियां, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका नामकरण करने वाले लिखिए बोली। एक तरफ लिखेंगे बोली और दूसरा तरफ लिखेंगे नामकरण करता है। जब आप लोग का जन्म हुआ होगा तो कोई ना कोई आपका नाम रखा होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कोई अखिल रखा होगा, ठीक है, किसी का नाम कोई खुशबू रखा होगा ना, किसी का नाम कोई काजल रखा होगा, कोई नंदनी रखा होगा नहीं, कोई ना कोई तो सुजाता रखा होगा घर में। तो वही जो नाम रखा है उसी को नामकरण करता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए बोली है तो सभी बोलियों का नहीं, कुछ ऐसी बोलियां हैं जिसके नामकरण करता है। कुछ ऐसी बोलियां हैं जो बोलते बोलते फेमस हो गई है और ये नहीं पता कि कौन रखा है। तो जो पता है उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली का नाम, खड़ी बोली कौन रखे? लिखेंगे लल्लू लाल। लल्लू लाल, ठीक है। अब खड़ी बोली का एक और नाम है, क्या नाम है? गौरवी। खड़ी बोली है तो इसके कौन है? लल्लू लाल। लल्लू लाल, ठीक है। और इसी का एक नाम है कौरवी। खड़ी बोली का एक नाम क्या है? कौरवी। तो खड़ी बोली का नाम कौरवी कौन रखे? नहीं, खड़ी बोली का नाम कौरवी लल्लू लाल ने रखे हैं। इनका नाम रखे हैं राहुल संकीर्तन। राहुल संकीर्तन को जानते हैं आपको ना? राहुल संकीर्तन। जो राहुल संकीर्तन का नाम नहीं जानते हैं वो हाई स्कूल से पढ़े नहीं। और इसी में लिख लेंगे भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी नए जमाने के राइटर है। किताब हिंदी का बड़ा फेमस है। हाँ, डोला। राहुल संकीर्तन उसको कौरवी कहते थे, लेकिन उसको और बढ़िया से फेमस कौन करवाए? भोलानाथ तिवारी। ठीक। बिहारी हिंदी का नाम बिहारी कौन रखा? बिहारी। बिहारी हिंदी यूपीएसआई में आया हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन। यूपीएसआई में पूछा गया है 2021। राजस्थानी हिंदी का नाम, राजस्थानी हिंदी कौन रखा है? राजस्थानी हिंदी, इनका भी नाम वही रखे हैं। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। भोजपुरी। भोजपुरी बोली आप जानते हैं ना, जो हम लोग के क्षेत्र में बोली जाती है भोजपुरी। भोजपुरी का नाम भोजपुरी कौन रखा है?
बताइए, भोजपुरी का नाम भोजपुरी कौन रखा है? तो कौन थे? रेमंड। अंग्रेज विद्वान थे रेमंड, उन्होंने भोजपुरी का नाम क्या रखा? भोजपुरी। एक बोली है ब्रजबुली। ब्रजबुली, ब्रजबुली कहाँ बोली जाती है? पहले तो ब्रजबुली, ब्रज नहीं, ब्रज तो हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, ब्रजबुली कहाँ बोली जाती है? ब्रजबुली बोला जाता है बंगाल में। कहाँ बोला जाता है? बंगाल। ब्रजबुली बंगाल में। इसका नामकरण कौन किए थे? ब्रजबुली जो है वो कहाँ बोला जाता है? बंगाल में। और इसका नामकरण कौन किए थे? ईश्वर चंद्र गुप्ता। ईश्वर चंद्र गुप्ता। मैथिली, और याद करके आइएगा, मैथिली का नाम रखे थे कोलब्रुक। कोलब्रुक। और एक और बचता है आपका पिंगल भाषा। पिंगल भाषा के बारे में जानते हैं? पिंगल और पिंगल भाषाएं थी हिंदी के आने से पहले। जब आप ऐसे पढ़े होंगे, सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आया? पाली। पाली के बाद क्या आया? प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या आया? अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश में ये अंदर आता है पिंगल और पिंगल और पिंगल। ठीक है, आपको बता देंगे डिंगल पिंगल कैसे लिखा जाता था। ठीक है, ज्यादा मत जानिए। जब अपभ्रंश के बाद क्या आया? हिंदी। ऐसे हिंदी नहीं बना है, पहले संस्कृत था, संस्कृत से कौन सा भाषा बना? पाली। इससे आसान हुआ तो पाली बना, पाली से आसान हुआ तो प्राकृत बना, प्राकृत से आसान हुआ तो अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी एक और था, क्या था? अवहट्ट। अवहट्ट। अवहट्ट के बाद क्या बना? हिंदी। तो इतना समय लगा है, इसको हजारों साल लगा बदलने, तब जाके हमारा क्या बना? कैसे बने? देखिए, जैसे आपको बताए थे, पहले पीठ कहते थे, फिर पियर हुआ, फिर क्या हो गया? पीला। संस्कृत है, अपभ्रंश है, और ये क्या है? हिंदी। तो इसको बदलने में टाइम लगा है। जैसे हमारे वत्स है, तो वत्स धीरे धीरे क्या बना? बच्च। ये क्या बना? बच्चा। इसको इतना बनने में लोग वत्स नहीं बोल पाते थे, इसलिए बोलते थे बच्च। अब बच्च बोलते बोलते क्या हो गया? बच्चा। ऐसा में इसी तरह से हमारे अग्नि था, तो अग्नि नहीं बोल पाते थे तो अग्नि बोलते थे लोग, और अग्नि बोलते बोलते क्या बन गया? इस तरह से धीरे धीरे हिंदी में क्या हुआ है? परिवर्तन। ये सब चीज बताया जाएगा। पूरा आपको हिंदी का इतिहास पढ़ाया जाएगा। मंडे से आपका हिंदी का इतिहास शुरू होगा। अभी तक तो बोली वोली पढ़ रहे थे, मंडे से इतिहास शुरू करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हिंदी का नाम हिंदी ही क्यों रखा गया? उसका नाम अंग्रेजी क्यों नहीं रख दिया गया? ठीक, हिंदी का उद्गम किस नदी के किनारे है? ठीक, हिंदी का कैसे कैसे विकास हुआ, चरण बाय चरण, सब कुछ आप इसमें जाने। एक और लिख लीजिए, पिंगल का माखीलाल। माखीलाल, माखीलाल। पिंगल का नाम माखीलाल। हिंदी का जरूरी विकास पढ़ेंगे, हिंदी का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, हिंदी का नामकरण पढ़ेंगे, हिंदी के काल विभाजन को पढ़ेंगे, कौन कौन सा काल है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, ऐसे लिखिए सब लोग। सबसे पहले क्या था? संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या है? पाली। पाली नहीं, पाल। उसके बाद क्या है? प्राकृत। प्राकृत। उसके बाद क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश। उसके बाद क्या है? अवहट्ट। अवहट्ट।
और इसके बाद क्या बना? हिंदी। और इतना बनने में हजारों साल लगा। हिंदी का क्रमिक विकास क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ऐसा में आप सबके बारे में हम डिटेल में अगले दिन पढ़ेंगे। संस्कृत कब से कब तक था, पाली कब से कब तक था, पाली भाषा में किसका उपदेश है, प्राकृत भाषा में किसका उपदेश है, तो पाली भाषा में किसका उपदेश है? महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में? पाली। जैन धर्म के सारे उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा। ठीक, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो अपभ्रंश में की गई हैं। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, विद्यासागर का विद्या पताका, विद्यालता, ये सब अवहट्ट भाषा। और हिंदी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए।